बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सरदार इमरान आज़म साहब। इनका यूट्यूब चैनल इन्होंने अभी शुरू किया है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद है डी चौक के ऊपर, जहाँ पर इस वक्त अगर आपको मैं मनाजर दिखाऊँ तो बिल्कुल खामोशी है। इस वक्त हमें यहाँ पर माँ सिवाय चंद मीडिया वर्कर्स के, कुछ DSNGs के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। कारकुनान यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। पुलिस की भारी नफरी बहरहाल यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस जिसको सिंध से लाया गया है। मैं देख रहा हूँ सिंध पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इस्लामाबाद की पुलिस भी है। और अभी जो इस्लामाबाद का जो डी चौक है, इस पर तकरीबन रात के बज रहे हैं 10:30 और सूरत हाल आपके सामने है। कारकुनान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, मगर ये बात जो है इसमें कोई इंतजामिया की या पुलिस की कामयाबी नहीं है कि कारकुनान यहाँ पर नहीं आए। बज़ाहिर हमारे पास तो यही इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी यही है कि वो लोग थकाना चाह रहे हैं आपकी बार रियासती इदारों को, रियासत को। और जो पहले हम देखते रहे माजी में पुलिस करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, जिस तरह का रवैया रखा जाता था और उन्हें थकाया जाता था, भगाया जाता था, अब की बार उन्होंने कहा कि वो स्कोर इवन करेंगे इनके साथ। और अभी तक वो घरों से नहीं निकले, मगर इनकी नींदें हराम हुई हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और कुछ भी नहीं हो रहा। कारकुनान घरों से नहीं निकल रहे। कुछ लोग निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे शोगल मेला होता है, एहतजाज करते हैं थोड़ा सा और फिर साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है उन काफिलों का जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, लाहौर से, पंजाब से, सिंध से। और जैसे ही वो काफिले पास पहुंचेंगे, मेरा ख्याल है तभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के मुकामी कारकुनान भी निकलेंगे। सरदार साहब, क्या देख रहे हैं आप? सुबह से इस्लामाबाद में आप भी घूम फिर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। क्या आपको लगता है आपकी दफा मुख्तलिफ है इस आज के एहतजाज में माजी के एहतजाज के साथ? क्या आपको इसमें एक तब्दीली नजर आती है? देखिए, बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत वाज़ेह तब्दीली है और बड़ी मुनफरिद किस्म की, डिफरेंट किस्म की हिकमत अमली इस दफ़ा अडॉप्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले तो ये होता था कि जब भी एहतजाज शुरू होता था, जिस दिन एहतजाज की कॉल दी जाती थी, सुबह सवेरे ही यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली, पथराव, आंसू गैस, शेलिंग वो शुरू हो जाती थी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पे शुरू हो जाती थी, इस्लामाबाद में शुरू हो जाती थी। गलियों से कारकुनान निकलते थे, वो पत्थर मारते थे, पुलिस शेलिंग करती थी, भागते थे, कुछ गिरफ्तारियां होती थी और शाम तक पूरे शहर में आंसू गैस होती थी। कारकुनान थक चुके होते थे और रात 10-11 बजे कारकुनान वापस अपने घरों को जा चुके होते थे। और फिर उस वक्त जो KPK के काफिले, आपको पता है, वो बहुत लेट वहाँ से चलते थे, फिर उनकी रफ्तार सुस्त होती थी और जब वो यहाँ पे पहुँचते थे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मंजरनामा यहाँ का है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा होता था। अब की बार तहरीक इंसाफ ने जो है ना उल्टा वार किया है इस पुलिस पे, रियासती मशीनरी पे और हुकूमत के साथ। उन्होंने ये किया कि भाई आप थकें, आप इस सर्दी में, इस्लामाबाद की सर्दी में यहाँ पे दिन रात खड़े हों, आप पुलिस का एग्जॉस्ट हो, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि तकरीबन 30,000 के करीब नफरी इस्लामाबाद में डिप्लॉय की गई है। पुलिस की, रेंजर्स की, FC की, सिंध से पुलिस मंगवाई गई है, पंजाब से मंगवाई गई है, आज़ाद कश्मीर से मंगवाई गई है। तो हुकूमत को, PTI को भी पता था कि इतनी बड़ी नफरी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तो वो इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि जब तक तमाम काफिले जो KPK से आए हैं, जनूबी अजला से आए हैं, पंजाब से आए हैं या इवन सिंध से आए हैं, वो आएंगे, वो सवाबी उनका पहला पड़ाव होगा, हमने आपको बताया है। उसके बाद वो पहुंचेंगे 26 नंबर। जब 15 से 20 हज़ार कारकुनान 26 नंबर चुंगी पे इकट्ठे होंगे, इस्लामाबाद के दरवाजे पे आके नॉक करेंगे, उसके बाद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पे जलगार करेगी। उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के वो निकलेंगे। उसके बाद दंगल सजेगा और ये कल भी नहीं होगा दिल सरफराज साहब, कल भी ये पुलिस ही अकेली होगी, मीडिया होगा, DSNGs होंगी और DSNGs अपना पेट्रोल जो है वो जलाएंगी और तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन यहाँ पे नहीं निकलेगा। कल भी यही कुछ होगा। ये परसों कहीं शाम को 12 बजे के बाद या शाम को, क्योंकि परसों 26 तारीख है, 26 तारीख को इमरान खान को जो उनका रिमांड मुकम्मल होगा, जो थाना न्यू टाउन में मुकदमा जो दर्ज था इंसानी दहशतगर्दी अदालत में, उनका रिमांड दिया था 5 रोज का, वो 26 को मुकम्मल होना है। इमरान खान को वापस अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद इमरान खान की जमानत होगी या उनको रिमांड एक्सटेंड होगा, ये उसका फैसला होना है।
उसके बाद फिर अगला स्टेप है 30 तारीख को आपको पता है बार बार कह रहे हैं कि लाहौर में पेशी हो रही है, और इमरान खान को पहले जो पेशकश की गई थी कि आप ये धरना ना करें, इसको कॉल ऑफ करें, तो 30 तारीख को जो लाहौर में पेशी होगी, जो 9 मई के मुकदमात हैं, हम उसमें आपको रिलीफ देंगे। और अब इमरान खान के खिलाफ वही केसेस है, नाम नहाद किस्म के जो केसेस हैं वही रह गए हैं। अब जो बड़े तमाम केसेस हैं, यानी ऊँट निकल चुका है, उसकी दुम रह गई है, उन्हें भी पता है, रियासती मशीनरी को भी पता है। और ये तहरीक इंसाफ 30 तारीख तक यहाँ पे बैठेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे बातचीत शुरू होगी। चले देखते हैं। हमारे साथ नाज़रीन और भी यहाँ पर बहुत से जर्नलिस्ट कुलीग्स हैं, असद तूर भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उनके तरफ जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ वो क्या तासुरात रखते हैं। जी नाज़रीन, असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद है, ये भी सुबह से कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर, ये भी घूम फिर रहे हैं। क्या देख रहे हैं असद तूर साहब, क्या सूरत हाल है? अब की बार हम देख रहे हैं लास्ट टाइम की निस्बत कारकुनान हमें इस तरह नजर नहीं आ रहे, और झड़पें भी इस वक्त होती नजर नहीं आ रही। आज 24 नवंबर है, जो इमरान खान साहब ने डेट दे रखी थी। हिकमत अमली आपको क्या नजर आती है? ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए मुश्किल है घरों से निकलना, वो तो आपको भी मालूम है, निकल आते हैं, फिर निकल क्यों नहीं रहे? मेरे ख्याल में जो 4 अक्टूबर वाला एहतजाज था उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि अब पीटीआई के लोगों ने शायद ये असेस किया है कि उनको पहले केपी के बड़े काफिले पहुंचने देना चाहिए और उनको ज्वाइन करना है, क्योंकि जब वो यहाँ पर से टोलियों की सूरत में निकलते हैं तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। और अब भी अगर आप देखें ना तो तकरीबन 35,000 के करीब का फिगर है सिक्योरिटी फोर्सेस का। मुख्तलिफ सूबों से पुलिस बुलाई हुई है, सिंध से बुलाई हुई है, आज़ाद कश्मीर से, यहाँ पर तो मुझे सारे सिंध वाली नजर आ रही है। जी, पंजाब से रेंजर्स हैं, एफसी है, बहुत बड़ी तादाद है। तो वो और उनकी स्ट्रेटजी ये है कि स्लो आना है। तो क्योंकि उनका टारगेट तो हुकूमत ने खुद उनकी मदद कर दी है कि उन्होंने अचीव कर लिया है। बिल्कुल सही। और आप देखें कि पूरा मुल्क बंद पड़ा है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल चल रहा है। तो ये एक ऐसी एडवांटेज हासिल हो गया है केपी को, सॉरी पीटीआई की गवर्नमेंट को, कि मेरे ख्याल में वो इसके ऊपर बैंक करते हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, और यहाँ वाले वेट कर रहे हैं कि जब वो निकलेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में असल जो सीन्स आएंगे, जिसको कहते हैं ना विजुअल्स आएंगे, जो हमारे मीडिया की टर्म यूज होती है कि यार अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं, वो अच्छे विजुअल्स मतलब अल्लाह माफ करे वो क्राइसिस सिचुएशन होगी, लेकिन मीडिया के लिए वो अच्छे विजुअल्स होते हैं कि यार हम इतने दिन यहाँ पे ख्वार हुए हैं, फाइनली हमें कुछ रिपोर्ट करने को तो मिला ना। तो वो जो आएंगे वो सीन आएंगे 2-3 दिन बाद। ओके, जब वो दाखिल हो रहे होंगे ये कंटेनर्स, अगर आप देखें, अगर इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो नहीं पहुंच सकते, तो लेयर दर लेयर अदील सरफराज कंटेनर्स और फोर्स मौजूद है यहाँ पर। मैं आज गया 26 नंबर चुंगी और मोटरवे से लेकर मैंने ये 7th एवेन्यू तक थी 6 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी देखी। ओके, ठीक है कि अगर वो एक ब्रीच हो जाती है, एक तोड़ देते हैं वो कंटेनर का धारा, और पुलिस फिर उसको पीछे हटना पड़ता है, तो फिर आगे थोड़ा आगे के फिर होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको गिनवाता हूँ। पहली मोटरवे में थी, हाँ। दूसरी 26 नंबर पे थी, तीसरी ये क्या नाम है G9 के पास थी, ठीक है, फिर चौथी थी ये 0 पॉइंट पर, ठीक है, 5वीं थी 7th एवेन्यू पे, और छठी फिर उससे आगे ये अगर आप आगे अपारा वाली साइड पे तो वहां पर थी। तो 6 लेयर्स तो यहाँ पर थी। फिर अगर आप इधर आ जाए, हम यहाँ पे खड़े हुए, एक लेयर यहाँ पर है जो पार्लियामेंट के सामने, एक लेयर ये सामने लगी हुई है स्टेट लाइफ बिल्डिंग के सामने, ठीक है, 2 लेयर है। फिर तीसरी वो सेंटोरस के सामने है, वहां पे कंटेनर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह लेयर दर लेयर है। तो जाहिर बात है, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए सबसे बड़ा जो मोरल बूस्टर होगा और जो नर्व्स की जंग में वो होगा जब इस्लामाबाद का पहला कंटेनर वो क्रॉस करेंगे। यस, ठीक है, वो किस तरह करेंगे, वो किस तरह क्रॉस चीज है। यस, वो अगर क्रॉस होगा तो बुनियादी तौर पे वो जो एक इसका सिक्योरिटी हिसार है इस्लामाबाद का, जब वो टूटेगा तो उसके बाद मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी उस मोमेंटम को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रेशर ये बिल्ड हो जाएगा कि वो आ रहे हैं और आप रोकते रोकते पीछे हट रहे हैं, तो फिर उनको पीछे पीछे हटाते हुए यहाँ पर लाना मेरे ख्याल में ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है इस दफा इनका पीछे हटना, जिस तरह की फोर्स ये शो कर रहे हैं, शो ऑफ पावर ये कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कर रही है। मोहसिन नकवी साहब आज भी हेलीकॉप्टर के ऊपर जायजे लेते रहे हैं, फैजाबाद भी गए हैं और वहां पर जाकर भी उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई है।
कि किस तरह हमारे जो गैर मुल्की दौरे लोगों के मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पर लोग आने हैं, उनके लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये PTI के लोग हैं, बेसिकली इनको इंतशारी टोला भी कहा जाता है, आपको मालूम है, इनको कल्ट भी तस्वर किया जाता है। और इस कल्ट को बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है कि इस अब की बार जो हमारे रियासती इदारे हैं, इन्होंने फैसला किया है कि इनको क्रश करना है। आपको नज़र आता है कि जो इस वक्त इरादा किए बैठे हैं बज़ाहिर कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, वो इनको क्रश नहीं करेंगे, बल्कि इनको स्पेस देंगे और इनको रास्ते इनके लिए छोड़ेंगे जब वो इनको फेस करना पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है, जो गुस्सा होता है अवाम का, मुआब्स का, उसको इन्फोर्समेंट इदारों के लिए बर्दाश्त करना एक लिमिट होती है ना, एक हद तक ही वो बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या जो वो एक कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है कि संगीन, वो जो एक हिकमत अमली होती है, आप उसमें अगर हम कहें कि फ़ौज को बुला लेती है हमारी हुकूमत कि अपनी मदद के लिए, मुआवनत के लिए फ़ौज को तलब कर लिया जाता है, और फिर आप क्या देखते हैं, उसके बावजूद PTI आगे बढ़ेगी और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएगी, या फिर हमारे इदारे अब की बार उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आपको नज़र, क्या मंजरनामा आप क्या खींचते हैं इसमें? अदिल देखिए, फौज पिछले दफा भी तलब की गई थी, लेकिन वो तो SCO समिट के बहाने की गई थी, बहाने से की गई थी ना, लेकिन यहाँ पर लगाई गई थी। आपको याद है हमारे जो ऐसे कई सहाफ़ी नुमा जो उन इदारों के टाउट और तर्जमान हैं, वो ट्वीट्स कर रहे थे, अब देखना पीछे से भी काफिले रवाना हो गया पेशावर से, फौज के पीछे भी फौज है, आगे भी फौज है, इस दफा नहीं छोड़ेंगे। आपने एक हमारे पाक फौज के एहलकार को, मुजाहिरीन को कन्फ्रंट करते देखा? नहीं। उस तमाम उसमें, क्योंकि फौज ये नहीं करती होती, दिल सरफराज, फौज अफोर्ड नहीं कर सकती ये विजुअल, और उनको करना भी नहीं चाहिए। यस, उनको करना भी नहीं चाहिए कि वो एक सियासी हुकूमत के लिए, ठीक है, ये पुलिस हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये जो भी कुछ भी करना है पुलिस ने करना है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। तो अगर ये इस तरह भी फौज बुलवा लेंगे तो वो कुछ इनको उससे हासिल नहीं होगा। यहाँ तक रहेगी पुलिस की, क्या वो रोक सकती है? तो दिन मैंने यहाँ पर जो सिंध के पुलिस के एहलकार थे, मैंने उनसे काफी गपशप की है। अच्छा, उनको अपना तो नहीं बताया था आपने, तारुफ तो नहीं कराया? नहीं, मेरा क्या तारुफ होता भी, क्या मैं मामूली सा इंसान हूँ, मेरा क्या तारुफ है। अच्छा। लेकिन जो मुझे एक चीज जो बहुत उनके लिए भी परेशानी हुई, वो ये थी कि ये तमाम के तमाम ट्रेनी पुलिस एहलकार हैं। अच्छा। सारे इस साल भर्ती हुए हैं, सबसे जो पुराना था उनमें से उसको 5 माह हुए थे, अदरवाइज 3-3 माह की अभी उनकी ट्रेनिंग हुई है पुलिस लाइन में। तो ये अच्छा नहीं, यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग होगी सर जी, लेकिन उन बेचारों के पास ना स्वेटर है ना कुछ है, क्योंकि सिंध में तो गर्मी है, उधर तो सर्दी थी नहीं, और इनको रातों रात यहाँ पे मूव करवा दिया गया, उनको गर्म कपड़े नहीं लाने दिए गए। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मार्केटें बंद है, हम कहाँ से कपड़े खरीदें गर्म, ठीक है, उनको यहाँ पे रखा गया हुआ, सर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। और फिर जब ये ट्रेनी बच्चे जब इतनी सख्त आंसू, गैस, पथराव और सबका सामना करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती। और फिर आप ऐसे ट्रेनी बच्चों से अगर एक्सपेक्ट करें कि वो इन मुजाहिरीन को कंट्रोल कर लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं, उनको अगर वो कर लेंगे हैंडल, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ये एक्सपेक्टेशन भी, ठीक है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, ये शो फोर्स करने के लिए तो ठीक है कि हमारे पास हेड काउंट है 35,000 है, लेकिन उस 35,000 में से लड़ने वाले कितने हैं? मैं अदिल सिफात आपको एक चीज बताऊं, ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की, जब 26 मई को 2022 में आना था, इस्लामाबाद के एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी गपशप लगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपकी कैपेसिटी है रोकने की? उन्होंने कहा असद, अगर 10,000 का मॉब आ जाए तो हम नहीं रोक सकते। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा यार देखो, क्योंकि मैंने कहा उस वक्त मुझे याद है कि 15,000 इसी तरह पुलिस लगाई हुई थी कुछ। मैंने कहा इतना? उन्होंने कहा देखो, हम पुलिस को गन नहीं देते, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने गोली चला दी तो खून खराबा हो जाएगा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने लाठियों से और आंसू गैस से रोकना होता है। उन्होंने कहा अगर दूसरे साइड के पास भी लाठियां और पत्थर हो तो हम उनको थोड़ी देर एंगेज तो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें पीछे हटना पड़ता है, जारी बात, हम नहीं उस तरह से लड़ पाते। तो 10,000 का मतलब है कि उसके बाद वो मॉब नहीं कंट्रोल सकता। तो अगर यहाँ पर अगर 15, 20,000, 25,000 आ जाता है मॉब, तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि ये फोर्स रोक लेगी? ये एंगेज तो कुछ देर रख सकती है, आंसू गैस के शेल फेंक के, कुछ कोई अगर करीब आ गया तो 2-4 लाठियां मार दी, लेकिन जब वो मरता आएगा, मॉब पथराव करता आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन रहेगा करना।
सही है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सतूर साहब। नाज़रीन, आपने सुना असद को बता रहे थे क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ पर और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आइंदा आने वाले जो नाज़रीन 72 घंटे हैं वो मैं समझता हूँ कि फ़ैसला कुन होंगे। और जो सूरत हाल आज हम देख रहे हैं, जो मनाजिर इस वक्त आप भी मेरे कैमरे के ज़रिए देख सकते हैं, ये डी चौक के हैं। डी चौक पे इस वक्त तो सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पर अब ये शोर मचा रहे हैं कि देखें आज 24 नवंबर है, इमरान खान साहब की कॉल थी 24 नवंबर की, बावजूद इसके इमरान खान ने कॉल दी और कारकुनान डिडंट शो अप। ये बात थ्योरी में तो दुरुस्त नज़र आती है, मगर प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको मालूम है कि 24 नवंबर की तारीख नहीं है। 24 नवंबर की तो सिर्फ ये एक नुक्ता आगाज़ है। आज उन लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है और ये लगता यही है कि अब की बार रियासत को थकाने वाली ही बात है। उन्होंने माहौल बनाना है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इसमें काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से बता रहे थे कि मुल्क की जो ख़जाना है उसको नुकसान हो रहा है करोड़ों रुपए का, ये नुकसान कब तक बर्दाश्त करेगी हमारी रियासत। वो कि उनकी जेबों से नहीं जा रहा, हमारी और आपकी जेबों से ये सब कुछ जा रहा है, मगर फिर भी नुकसान रियासत का है और इस रियासत को ये देखना होगा कि कब तक वो अपने इन एडवेंचर्स में पाकिस्तान का जो हाल है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह जो सूरत हाल है ना नाज़रीन, हम देखते हैं रोज़ाना कि जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और मुश्किल बनाने वाला जो है वही है जिसकी जिम्मेदारी है उनकी ज़िंदगी को आसान करना, वो है हमारी रियासत। और हमारी रियासत की प्रायोरिटीज़ इस वक्त सिर्फ यही है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से क्रश करना है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक कल्ट है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आइंदा आने वाले 72 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।